I'm feeling so comfortable, which has never ever happened in my life. मैं comfortable तो फील ही नहीं कर पाती थी. I always feel hairy, fast. ये करना है, वो करना है. मुझे रुकना और comfortably बैठना. अगर मैं meditation में भी होती थी, so I see my thoughts, but बहुत कम टाइम के लिए मैं कंफर्टेबल हो पाती थी. राइट नाउ मैं पूरे दिन में किसी एक टाइम पे होती हूँ जो मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ. बाकी पूरे टाइम में कंफर्टेबल फील कर रही होती हूँ. ए ह्यूज शिफ्ट जो आया है वो एक तो ओशो की वजह से आया है, क्योंकि ओशो की वजह से मैं स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो हुई. ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी नहीं पढ़नी थी, ऐसी चीज़ें जो मैं कभी नहीं एक्सपीरियंस कर सकती थी. लाओ तोसो की जो नॉट ट्राइंग फिलॉसफी है वो तो मुझे कभी पल्ले ही नहीं पड़ सकती थी, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई. बट आई फील राइट नाउ जब आप सब कुछ छोड़ देते हो ना, अपना किया और छोड़ देते हो, तब कंफर्टेबल जो एक अलग लेवल का कंफर्टेबल महसूस हुआ मुझे. एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग सो कंफर्टेबल. आई एम फीलिंग बैलेंस्ड. एनीथिंग एंड मैं पहले काफ़ी तो स्पिरिचुअली ओशो ने मुझे ग्रो किया, बट नॉर्मली लाइफ जीना मुझे मितेश खत्री सर ने सिखाया. मितेश खत्री एंड इंदु मैम दोनों को ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने जो जैसे ऐसा होता है ना कि आप डेली रनिंग करोगे तो आपका वेट लूज़ होगा ही, वैसे ही जो आपको वो कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो अगर आप डेली करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप शांत ना हो. जैसे अगर आप मेडिटेशन करते हो तो एक टाइम आएगा आपको कुछ भी नहीं आता है मेडिटेशन में, आप जस्ट बैठना स्टार्ट कीजिए 1 आवर 2 आवर, आप 1-2 महीने में एक चेंज देखेंगे, एक शिफ्ट देखेंगे अपने अंदर. भले ही वो उसी टाइम पे बस रहे मेडिटेशन के टाइम पे और बाकी टाइम ना रहे, लेकिन एक अवेयरनेस आती है. फिर आप मचा रहे होते हो इमोशनल बवंडर अपने मन में, लेकिन कहीं ना कहीं इनसाइड यू आपको पता होता है कि ये सब कुछ आप ड्रामा कर रहे हो. राइट. सो मितेश सर एंड इंदु मैम ने मुझे नॉर्मल लाइफ को फुल्ली जीना सिखाया है. मतलब इन हेल्थ, इन रिलेशनशिप, इन करियर, इन मनी, इन ऑल 4 areas. ऑलरेडी आई ग्रो स्पिरिचुअली, सो ये जो 4 एरिया थे मैं नॉर्मली लाइफ जी नहीं पा रही थी एक नॉर्मल इंसान की तरह. आई ऑलवेज एक्सट्रीम लेवल की जी थी, बैलेंस नहीं थी. राइट नाउ आई एम बैलेंस ह्यूमन बीइंग, आई एम कंफर्टेबल. सो मैं रिकमेंड करूँगी कि उनका प्लेटिनम मेंबरशिप, अगर मतलब कोई स्पॉन्सर नहीं है ये, मैंने भी अभी प्लेटिनम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है. मैंने उनका वेल्थ मास्टरी कोर्स ज्वाइन करा है एंड डेली मैजिक प्रैक्टिस, एंड लिटरली माई लाइफ इज चेंज्ड, नॉट चेंज, ट्रांसफॉर्म्ड. अब मैं पुरानी वाली नेहा नहीं रह सकती हूँ. अब मैं न्यू वर्जन में हूँ अपने. आई एम फीलिंग सो कंफर्टेबल विद माई एवरी सिचुएशन. मैं भागती बहुत थी बचपन से ही, मतलब जो भी चीज़ है, जो भी मुझे मिल गया है उससे भी मैं भागती थी, जो नहीं मिला है उसके पीछे मैं भागती थी. राइट नाउ आई स्टे, आई फील लाइक मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूँ. मैं बचपन में बहुत ज़्यादा रिलीजियस हुआ करती थी और इस वजह से मैं पूजा पाठ करती थी, बस बचपन से वो देखती आ रही थी. फादर करते थे क्योंकि मेरे डैडी करते थे. राइट नाउ मैं कर रही हूँ, लेकिन अब अवेयरनेस के साथ, बिकॉज आई लव, पता है कि सब कुछ झूठ ही है, बट इल्यूज़न है, बट इल्यूज़न इज रियल. राइट ना, जब तक आप जिंदा हो. सो जो एक कॉन्सेप्ट मितेश सर सिखाते हैं कि एक्सेप्ट रियलिटी एंड कंफर्टेबल विद ड्यूअलिटी. मतलब नेगेटिव भी चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, और तुम्हें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ में कंफर्टेबल होना पड़ेगा. एक्सेप्ट ड्यूअलिटी. 7 उन्होंने बहुत अच्छे
बिलीव्स मुझे सिखाए और 7 मुझे बहुत सारे अच्छे इमोशंस सिखाए। जो 7 इमोशंस उन्होंने सिखाए उसमें से फर्स्ट है वननेस। एंड वननेस लगेगा ही नहीं कि वेल्थ मास्टरी का पार्ट है, बिकॉज दिस इज अ स्पिरिचुअल लाइक। देखो फर्स्ट है वननेस। वननेस मीन्स feel connected with each and every living and non-living particle। सबके साथ में वननेस फील करना, ये वेल्थ मास्टरी कोर्स में कैसे हो सकता है? लेकिन रियलिटी यही है, जब भी आप कुछ बाय एंड सेल करते हो तो आपने बाय किया एंड सेल किया तो वहाँ पे आपको एक वननेस तो फील होती है। तो इन स्पिरिचुअलिटी एंड इन वेल्थ ही इज़ अ ग्रेट टीचर। ही इज़ माई लाइफ कोच, ही इज़ माई मेंटोर। तो मुझे इससे बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ वननेस है, अच्छी बात है। अगर मैं किसी को सर्व कर पा रही हूँ तो मैं अपने ही आप को सर्व कर रही हूँ। एंड गलती से भी अगर मैं किसी के लिए रॉन्ग नेगेटिव डार्क साइड सोच रही हूँ किसी का, मीन्स मैं अपना डार्क साइड सोच रही हूँ। एंड बिकॉज एट द एनर्जी लेवल वी ऑल आर सेम। यही भागवत गीता कहती है कि एक ही आत्मा है जो सब में है। जैसे एक पेड़ है उसमें कई पत्ते हैं लेकिन वो एक ही पेड़ के पत्ते हैं, वैसे ही हम सब अलग अलग हैं बट एक ही पेड़ का हिस्सा है। सो ये वननेस का जो इमोशन मेरे अंदर आया, फीलिंग जो मेरे अंदर आई, ये लाइफ चेंजिंग, ये ट्रांसफॉर्मिंग करने के लिए काफ़ी थी। फिर सेकंड उन्होंने सिखाया एक्सेप्ट रियलिटी। जो प्रॉफिट होता है किसी भी, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप, चाहे करियर, इवन तो स्पिरिचुअलिटी, आप जब इस लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे आप फील करते हैं कि वी ऑल आर कनेक्टेड, तो नथिंग इज़ लॉस और नथिंग इज़ प्रॉफिट फॉर अस। बट इन बिजनेस हमें देखना पड़ता है कि प्रॉफिट हमारी चॉइस होती है। हमें पता है कि ये हम काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और अगर हम, लेकिन लॉस इज़ रियलिटी, क्योंकि लॉस किसी भी टाइम हो सकता है। अभी नहीं हुआ है कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा लॉस। जैसे कि हमारा बर्थ हुआ है, हमारी डेथ होगी। अगर आप डेथ को लॉस मानते हो, मीन्स दिस इज़ योर मेंटल, मतलब दिस इज़ जस्ट अ इमोशन। डेथ इज़ न्यू बिगिनिंग एंड इट्स अ अमेजिंग रियलाइजेशन। बिकॉज माई फादर expired when I was just 6 years old. So I feel I lost something very important. एंड ये इमोशन मैंने होल्ड करके रखा था ऑलमोस्ट 20 to 21 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज ही एक्सपायर्ड 2005 एंड 2025 तक मैं कंटिन्यूसली ऐसा फील करती थी। वो अक्टूबर नवंबर के आसपास गए थे, एग्जैक्टली तो कब गए पता नहीं है, क्योंकि मिस्टीरियस थोड़ा सा बुरा है। लेकिन 20 साल के अराउंड मैंने ये इमोशन होल्ड करके रखा था। एंड उनकी इस एक रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टिव एक कहने की वजह से कि एवरी डेथ इज न्यू बिगिनिंग, जस्ट रिफ्रेम मी, रीडिज़ाइन माई लाइफ। एंड थर्ड जो उन्होंने मुझे सिखाया वो था कि जब भी तुम किसी भी चीज़ में हो, कोई भी चीज़ आती है, सो करेज रखो, से स्पीक ट्रुथ, सच बोलने की हिम्मत रखो, से नो करेजियसली एंड मतलब कि पूरे हिम्मत के साथ में तुम्हें नो कहना और हाँ कहना आना चाहिए। सेंसिटिव, हमें लगता है कि हमारे यहाँ कोई रिलेटिव आया, हमारा मन नहीं है उनके साथ बैठने का, उठने का, या इवन तो उन्हें घर पे भी बुलाने का, या किसी ने हमें अपने घर बुलाया और हमारा बिल्कुल मन नहीं है वहाँ पे जाने का, तो हमें मतलब करेजियसली नो कहना आना चाहिए। और अगर हम किसी को बुलाना चाहते हैं तो करेज के साथ में, साहस के साथ में हाँ कहना आना चाहिए। एक थर्ड इमोशन उन्होंने मुझे सिखाया एंड दिस इज़ ऑल्सो गेम चेंजर। मुझे जो चाहिए लाइफ में मैं वो कह ही नहीं पाती हूँ, और जो मैं ब्लॉकेज है मेरे अंदर कि मैं सबके लिए करती रहूँगी बट सिंगल कॉइन, क्योंकि मेरी वेल्थ की फ्रिक्वेंसी कहाँ अटकती है कि मैं बहुत पैसे कमाती हूँ, मतलब एक अच्छा अमाउंट कमा लेती हूँ, मैं अपने ऊपर सिंगल कॉइन खर्च नहीं करना चाहती हूँ। इवन दो दिस माइक आई यूज्ड, जबकि वायरलेस माइक आई कैन वायर,
बट वो फ्रिक्वेंसी ही नहीं है कि अपने ऊपर खर्च करना है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताई है मनी मैनेजमेंट की, कि इतना परसेंट सेव करना चाहिए, इतना परसेंट एक्सपेंस करना चाहिए, इतना डिजायर्स पर लगाना चाहिए, इतना पर्सनल ग्रोथ पे, इतना सेल्फ ग्रोथ पे, इतना चैरिटी कर देना चाहिए। सो दिस ऑल्सो अ ग्रेट रियलाइजेशन। सो मेरे अंदर करेज ही नहीं होता है जो एग्जैक्टली मुझे चाहिए होता है। नो कहना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, एंड कहीं कहीं तो आ भी जाता है अननोन के लिए समटाइम्स, बट जो नोन है, और स्पेशली मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी उनको मैं नो नहीं कह पाती थी। राइट नाउ आई कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, सो मैं कहना सीख गई हूँ हाँ भी और नो भी। एंड फोर्थ इमोशन जो उन्होंने मुझे सिखाया है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, दिस इज ग्रेटिट्यूड। मैं बचपन से ही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग मेरे अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, जो भी मेरे साथ होता है आई से थैंक यू, मतलब थैंक यू कहूँ या नहीं। मैंने मनीषमणि करके एक ब्लॉग स्पॉट बनाया था, मनीषमणि ब्लॉग स्पॉट 2018 में, 2018 की बात है, मेरा 12th पास हुआ था। उसमें मैंने हर एक चीज़ को थैंक यू बोला था, थैंक यू ट्रीज, थैंक यू अर्थ, और मुझे बहुत डीपली महसूस होता है कि मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, बट इसमें कितनी सी सारी चीज़ों को, आप भी वीडियो देख रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं बीच में थैंक यू कहने के लिए। माइक हो गया, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया मोबाइल का, यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो गया, गूगल हो गया, एडसेंस हो गया, एंड स्टूडियो हो गया, चैट जीटीपी से थंबनेल बना होगा तो वो हो गया, उसी से डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया है तो वो हो गया, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। ये कहाँ से वीडियो आपके सामने आ गया, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है ना। फोर्थ के बाद फिफ्थ उन्होंने सिखाया रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट अदर्स, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, बिकॉज वननेस। सो अगर आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मीन्स यू आर रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। व्हेन यू आर रिस्पेक्ट योरसेल्फ, सो यू आर रिस्पेक्टिंग अदर्स, राइट। एंड सिक्स जो उन्होंने सिखाया, कंफर्टेबल विद डुअलिटी, जो भी हो रहा है उसके साथ कंफर्टेबल रहो। एंड सेवेंथ इज मोस्ट प्योर एंड अमेजिंग, दिस इज बैलेंस। आई डोंट, मैंने कहा ना, मैं बैलेंस तो थी ही नहीं, बिकॉज जो मेरी अर्ली बिलीव थे कि मेरे फादर को वापस आना चाहिए तभी मैं खुश हो सकती हूँ, बिकॉज उनकी डेथ है ऐसे एग्जैक्टली पता नहीं था कि एक ही डैडी हैं। सो हम लोग लॉन्ग टाइम तक एक सोचते थे, और एक छोटे बच्चे को जो 6 साल 5-6 साल का है, मैं 6 साल की होने वाली थी, 6 साल की नहीं थी पूरी, तो उसको एक होप चाहिए होती है। जब हम सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते तो हमें एक होप चाहिए होती है जिससे हम होप क्रिएट कर सकें। बट जब जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपको आप फैक्ट्स देखते हो, आप रियलिटी देखते हो, तो आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। तो वो एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार ही नहीं थी। और स्पिरिचुअलिटी में आने का एक मेन रीज़न, उसको सुनने का मेन रीज़न यही था कि मैंने लॉन्ग टाइम तक वेट करा कि मेरे फादर आएंगे, बट क्योंकि वो नहीं आ रहे थे और लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं मैं कर पा रही थी जिससे, तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में आना ही पड़ा। एंड स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद वापस जाना बहुत हार्ड होता है। मतलब आप जब ये समझ चुके हो कि दुनिया बिल्कुल इल्यूजन है, भ्रम है, झूठ है, सपना है, कुछ नहीं है ये दुनिया, तब आपको लगता है कि वापस क्यों जाना है, हिमालय साइड निकल लेते हैं ना क्या करना है, वापस रह के संन्यास ले लेते हैं ना। फिर वापस जाने के लिए आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो आपका रीज़न बन सके वापस जाने का, और फिर एक माध्यम चाहिए होता है। तो वापस जाने का रीज़न मेरी फैमिली थी, कुछ लोग मेरी फैमिली के बहुत इम्पोर्टेंट, और तो रीज़न तो मेरे पास था वापस जाने का, लेकिन साथ में एक ऐसा इंसान जो वापस जाने के लिए एज अ रिसोर्स काम कर सके, साधन के रूप में, टूल के रूप में आपको वापस ले जाने की उसमें हिम्मत हो। तो मैं वापस नहीं जा सकती थी, मैं सोच चुकी थी मैं संन्यास लूँगी। अमरनाथ तो मैं अभी भी जा रही हूँ, बट मैं ये सोच रही थी कि अब मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं वहीं कहीं रह जाऊँगी। एंड या तो मैं सिक्किम का मठ ज्वाइन करूँगी बौद्ध धर्म का, या फिर शांति कुंज हरिद्वार, या कहीं पे भी, लेकिन मतलब संन्यास लूँगी। बट थैंक टू मितेश सर एंड इंदु मैम, दे टॉट मी, अगर 7 चक्र आपके हील्ड हैं तो वो मतलब कि साइंटिफिकली बोलते हैं तो रूट चक्र, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कंफर्टेबल। मैं कंफर्टेबल ही नहीं थी, तो मैं यहाँ से भागती, मैं वहाँ पे भी अनकंफर्टेबल फील करती। नाउ आई एम कंफर्टेबल,
सेकेंड इज सोलर फ्लैग, वो सैक्रल चक्र। मैं चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ, चेंज चाहती हूँ लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी अर्लियर। राइट नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद चेंज।